तो कैसे हैं मेरे सारे भाई। वेलकम आप सभी का एग्रीलॉक यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है एमपीपीएड 2025 का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो आउट हो चुका है कि कब से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, लेकिन काउंसलिंग में क्या बड़े बदलाव हुए हैं उस पर बात करने वाले हैं और क्या बदलाव हो सकते हैं इस बार कंप्लीट इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल गया होगा, लेकिन ये कोई नॉर्मल नोटिफिकेशन नहीं है, ये आपके लिए गेम चेंजर नोटिफिकेशन रहने वाला है। क्योंकि अगर आप इसके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आपके कितने भी मार्क्स हो वो मार्क्स किसी काम के नहीं है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग नहीं चले, ठीक है, इसने जो टाइम ड्यूरेशन दी है उसको अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपका एडमिशन 1% भी नहीं होने वाला है। और क्या काउंसलिंग में इस बार बड़े बदलाव हुए हैं कंप्लीट इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भाई आपका ऐसा हो जो काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी डाउट से रिलेटेड अगर वो परेशान हो तो उस तक ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना। तो बिना किसी देरी के करते हैं बात फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो जवाहरलाल नेहरू एक कृषि विश्वविद्यालय है जो कि आपका जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर रहने वाला है, ठीक है मेरे भाई। इसकी आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। इसने अपनी जो वेबसाइट है बहुत सारी, जो मैंने बोला ना इस बार क्या क्या बदलाव हुए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि आपको नोटिफिकेशन में यहाँ पे कुछ वेबसाइट दिख रही होगी rvskvv. जैसे www.rvskvv.net, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट चेंज हो चुकी है मेरे भाई, पिछली बार ये वाली वेबसाइट नहीं थी। और एक और वेबसाइट है जिसकी बता दूं https. उसके बाद में है आपकी /kvv.mponline.government.in। इसकी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। इस वेबसाइट पे आपकी काउंसलिंग होने वाली है, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट आपकी मैंने आपको बता दिया चेंज होने वाली है। और कौन कौन से कोर्सेज में आपका एडमिशन होने वाला है, तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, और उसके बाद में आपका बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, उसके बाद में आपका बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें आपका एडमिशन होने वाला है। उसके बाद में हम बात करते हैं, ठीक है मेरे भाई, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और नहीं देखना हो तो भी मत देखना क्योंकि वीडियो आप ही के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप ही के लिए बनाया है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट काउंसलिंग करवा सकते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं कि किन किन को काउंसलिंग करवानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने सही से देखा होगा ये नोटिफिकेशन तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो जिनकी महिलाएं हैं, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की जो फीमेल हैं, अगर उनके 60 या 60 से ज़्यादा नंबर हैं तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन्हें काउंसलिंग करवानी चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी ने बोला है ये, ठीक है। उसके बाद में है अन्य पिछड़ा वर्ग की जो मतलब ओबीसी हैं, ठीक है। ओबीसी और कृषक में जो आते हैं जिनकी मतलब कि 78 से अगर उनके ज़्यादा मार्क्स हैं तो उनको एडमिशन करवाना, उनको काउंसलिंग करवानी चाहिए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो आती हैं, ठीक है मेरे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, तो अगर आपको यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो आपको यहाँ से आइडिया लग रहा होगा कि इस बार जो कट ऑफ है वो हाई जाने वाली है। उसके बाद में अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेरे भाई, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 67 या 67 से जिन भाइयों के नंबर ज़्यादा हैं वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो काउंसलिंग करवा सकते हैं। इनसे जिनके नंबर कम है मेरे भाई वो तो काउंसलिंग के भूल ही जाना, ठीक है। पैसे लगाने में कोई फ़ायदा नहीं है, और करना चाहो तो वो आपकी मतलब है, वैसे तो आपका विंडो ही ओपन नहीं होगा अगर इनसे आपके कम मार्क्स हुए तो, ठीक है। उसके बाद में आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर जो फीमेल है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर अगर उनकी 62 उनसे ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं मेरे भाई। अगर उनके जो काउंसलिंग में अगर उनके लो मार्क्स हैं उससे तो उनके सामने वो विंडो ओपन नहीं होगा। उसके बाद में जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर जो फीमेल आते हैं अगर उनके 80 या 80 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अन्यथा उनके पास विंडो नहीं आएगा। मेरे भाई देख सकते हो कितनी ज़्यादा आपकी कट ऑफ हाई जाने वाली है। ये वो कट ऑफ नहीं है जिस पे आपका एडमिशन होगा, ये मेरे भाई यूनिवर्सिटी ने कट ऑफ दी है जिससे आप क्या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो मेरे भाई। 90 या 97 तो आपकी कट ऑफ मान के चलो कि आपकी इतनी कट ऑफ जाने वाली है इस बार, ठीक है। ओबीसी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं 80 तो इन्होंने बताया, इन्होंने एक बता दिया है कि काउंसलिंग किन किन स्टूडेंट्स को करवानी चाहिए। ये वो मार्क्स नहीं है जिस पे आपका एडमिशन होने वाला है, वो मार्क्स की जो आपकी कट ऑफ है वो अलग से निकलने वाली। उसके बाद में ये तो थी बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री की। उसके बाद बात करते हैं बीटेक की, तो इसके अंदर जो
ओबीसी कैटेगरी के अंदर वो जो ओबीसी जो कृषक के अंदर आते हैं, अगर उनके 38 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो उनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर जो स्टूडेंट्स आते हैं, बीटेक के कोर्स परस्यू करना चाहते हैं, तो वो जो जिनके 40 से ज़्यादा मार्क्स हैं वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या जिनके 40 मार्क्स हैं वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें, ठीक है, ये कुछ डेट्स रहने वाली हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो आपको मैं इन डेट्स के बारे में बता दूं। पहले बात करते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जैसे कि आप देख सकते हो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, कुछ बातें और भी हैं जो आपको मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना मेरे भाई। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, उसके बाद में बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपके 18 सितंबर से आपके रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होने वाले हैं। कितने दिन तक चलने वाले हैं मेरे भाई, वो आपके 23 सितंबर तक चलने वाले हैं। कितने दिन हो गए, 6 दिन तक आपके रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं। कौन सी वेबसाइट पर चलने वाले हैं, वेबसाइट मैंने आपको बता दी, इसकी आपकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये आपके यहाँ पे वेबसाइट दिख रही होगी, इस पे चलने वाले हैं। सारी प्रोसेस अब आपको यहीं पे देखने को मिलेगी, ठीक है मेरे भाई। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं जल्दी जल्दी बता दूं, आपका ज़्यादा टाइम में वेस्ट करना नहीं चाहता, वो ना मैं करूंगा कभी, ठीक है। तो उसके बाद में जो आपकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 18 से 23 तारीख तक रहने वाली है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 6 दिन का आपके पास टाइम मिलेगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन डन कर लेना है। ये नहीं देखना है कि मैं लास्ट दिन जाके आप रजिस्ट्रेशन डन करूँ, ऐसी गलती मत करना मेरे भाई। लास्ट दिन होगा क्या, सर्वर डाउन चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आपकी तरह दिमाग लगाएंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार इस चीज़ से ही वंचित रह जाते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाते, रजिस्ट्रेशन नहीं होता और वे एडमिशन नहीं ले पाते हैं कितने भी मार्क्स। तो आप ऐसी गलती मत करना मेरे भाई। उसके बाद में बात करते हैं निर्धारित केंद्रों पर दस्तावेज सत्यापन, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाला है 11 बजे से 5 बजे तक। और जो देख लेना है, जो 11 बजे जो मतलब कि आपका जो 19 तारीख से लेके आपका 24 तारीख का आपका जो सत्यापन है वो मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाला है। कितने दिन तक, 5 दिन तक का आपका चलने वाला है, ठीक है मेरे भाई। 11 बजे से 5 बजे तक का जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कहाँ पर होगा, कौन कौन सी कॉलेजेस हैं जिनमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा मेरे भाई, वो आपकी कौन कौन सी इंस्टीट्यूट है, जो मतलब जबलपुर वाली होगी उसके अंदर होगा, जो आपकी रीवा वाली होगी, उसके बाद में आपकी जो टीकमगढ़ वाली होगी, उसके बाद में आपकी गंज बसोदा वाली होगी, उसके बाद में आपकी जो वाराणसी बालघाट वाली यूनिवर्सिटी इसके अंदर होगी, उसके बाद में आपकी जो नर्मदापुरम के अंदर जो पवार खेड़ा है उसके अंदर होगी, ग्वालियर के अंदर जो कॉलेज है, इंदौर के अंदर है, सिरों के अंदर है, खंडवा के अंदर है, उद्यानिकी महाविद्यालय जो मंदसौर के अंदर रहने वाला है मेरे भाई, ठीक है। तो उद्यानिकी महाविद्यालय है जो आपका मंदसौर के अंदर रहने वाला है, तो उसके अंदर आपकी जो है वो चलेगी, वो इसमें आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। उसके बाद में आपकी बीटेक साइंस के लिए जो आपकी जबलपुर वाली है, इससे जरूरी नहीं जबलपुर वाले के अंदर ही और भी में भी करवा सकते हो। उसके बाद में चंदगांवा जो छिंदवाड़ा वाली कॉलेज है, ठीक है, छिंदवाड़ा वाली है। उसके बाद में आपकी जो सागर के अंदर कॉलेज है, और आपकी जो पन्ना के अंदर कॉलेज रहने वाली है। तो ये सारी कॉलेजेस थी जिनके अंदर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। कितनी तारीख से कितनी तारीख तक करवाना है, तो ध्यान से सुन लो मेरे भाई। जो डेट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको इतनी देर से समझाई जा रहा हूं कि 5 दिन तक आपका चलने वाली है, और आपको सही से ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं, और नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन रुक जाएगा मेरे भाई। बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, अभी बता रहा हूं, तो ध्यान से सुन लो, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन एंड स्थापित अभ्यर्थियों के लिए मेरिट लिस्ट ऑनलाइन प्रदर्शन, तो मेरे भाई जिन ये है कि भाई थोड़ा हिंदी मुझे भी प्योर बहुत ज़्यादा हिंदी होगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि ये मतलब कि 25 तारीख तक आपका होगा क्या, जिन भी स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है भाई, जिन भी स्टूडेंट्स ने कौन सी वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन किया है, जो इनकी जबलपुर की जो न्यू वेबसाइट है ये वाली मैंने आपको बता दी, ऊपर आपको दिख रही होगी। इस पर जाके जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है उन स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया है, वो आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद में जो आपकी निर्धारित शुल्क भुगतान कर इच्छित महाविद्यालयों के में प्राथमिकता कम ऑनलाइन चयन व लॉक करना, तो ये क्या है मेरे भाई, ये है चॉइस फिलिंग। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस जो फॉर्म है, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहने वाला है, डॉक्यूमेंट हो ना हो कहीं ना कहीं वो भी चल जाएगा, लेकिन अगर जिन भाइयों के पास जो चॉइस फिलिंग अगर उनकी सही से नहीं होगी, अगर उन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं की,
तो मेरे भाई उनका 1% नहीं 0% भी कोई भी उनका एडमिशन नहीं लेने वाला है। अगर आपने चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट है वो बनाई, और जो बनाई है वो एकदम सही से बनाई है, तो आपके जो मार्क्स के बेसिस पर है आपको अच्छी कॉलेज अलॉट हो जाएगी। कहीं ना कहीं क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। चॉइस प्रेफरेंस में करते क्या है मेरे भाई, जो चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, जैसे जबलपुर वाली कॉलेज हो गई, ठीक है मेरे भाई। अब उन्हें चाहिए क्या, उन्हें चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर। लेकिन गलती से क्या करते हैं, या फिर साइबर कैफ़े वाला भी गलती कर देता है, या फिर आप गलती कर देते हो, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप साइबर कैफ़े वालों की भी क्या बोलोगे उसके बाद में। और एक जो मतलब उनके पास होता है हॉर्टिकल्चर, ठीक है, जबलपुर वाली कॉलेज के अंदर 2 हैं ये। तो आप जैसे बोला आपने जबलपुर वाली कॉलेज सेलेक्ट की, लेकिन आपको बीएससी एग्रीकल्चर से अपना जो कोर्स है वो परस्यू करना है, लेकिन आपने वहाँ पे हॉर्टिकल्चर डाल दिया। आपके कितने भी मार्क्स हो उसके बाद में आप अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है अगर वो लॉक हो गई तो उसके बाद में आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो मेरे भाई। अगर आपने फी पेमेंट कर दी थी उसके बाद में आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो इस बात का ध्यान रख लेना, कौन सा कोर्स आपको लेना है, किस सीट पे लेना है। कहीं पेमेंट सीट पे नहीं डाल रहे हो, फ्री सीट की जगह पेमेंट सीट भी डाल देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर बोला है तो वहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर लगाना है। ऐसे भी गलतियाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स कर देते हैं कि वो कोर्स ही चेंज कर देते हैं अपना, ध्यान से प्रेफरेंस लिस्ट बनाते नहीं हैं। और मेरे भाई आपको मैं बता दूं प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में कि आपको जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट है वो बनानी है तो पहले हर एक कॉलेज का जो है वो रिव्यू देखना है, ठीक है मेरे भाई। हर एक कॉलेज का जो है वो आपको रिव्यू देखना है। उसके बाद में आपको अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो तैयार करनी है कि कहाँ पर उसकी लोकेशन है, क्या उसमें फैसिलिटी है, हॉस्टल है या नहीं है, हॉस्टल है तो किन के लिए है, क्या उसमें ट्रांसफ़र का क्या फ़ीस है, मतलब कंप्लीट ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सही से देखनी है। उसके बाद में अपने नंबर के बेसिस पर आपको, अब जिन भाइयों के नंबर 90 आ रहे हैं वो सोच रहे हैं कि मैं जबलपुर वाली कॉलेज ले लूँ, तो मेरे भाई ऐसा नहीं है। जो आपके कॉलेज अगर सही में आ रही हो, जो आपको कॉलेज मिल सकती हो, आप उन्हीं कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड करो मेरे भाई। अगर आप ऐसी गलती करोगे तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन रुक जाएगा और आपको जो कॉलेज मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। और कुछ गाइडेंस चाहिए तो आपका भाई है आपके लिए, आप मुझे पर्सनल मैसेज टेलीग्राम पे भी कर सकते हो और इंस्टा पे भी कर सकते हो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं सब कुछ बता दूंगा जैसे मेरे पास टाइम होगा, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में जो आपकी आ गई आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता, ठीक है मेरे भाई। ये क्या है, ये है कि मेरे भाई जो आपकी जो सीट अलॉट हुई है, ठीक है, जो आपकी सीट अलॉट हुई हैं उनके बेसिस ये है कि आपकी सीट अलॉटमेंट लेटर है, आवंटन पत्रों की जो ऑनलाइन उपलब्धता है, जो आपकी सीट अलॉट हुई है वो आपको 1 तारीख को देखने को मिल जाएगी कि आपको कौन सी कॉलेज मिली है। टीकमगढ़ जो आपकी जितनी भी सारी कॉलेज है ना, मंदसौर वाली, टीकमगढ़, रीवा, जबलपुर, जो गंज बसोदा वाली कॉलेज, इनमें से कौन सी आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से आपकी कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है। उसके बाद में आपका होगा क्या, 1 तारीख से जो आपका 8 तारीख तक है मेरे भाई, आपकी जो है 1 तारीख से आपकी 8 तारीख तक होगा क्या, आपको 5,000 रुपये अपने जमा कराने होंगे। आप जैसे मतलब कि आप 5,000 रुपये अपने जमा कराओगे, उसके बाद में आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। सीट कंफर्म हो जाएगी, यहाँ से आपकी सीट अलॉट होने के बाद अपनी वो फीस इस टाइम पे अगर रिफंड करना चाहोगे तो वो एकदम से नहीं मिलेगी। और उसके बाद में आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो सारी कुछ भी एडिट नहीं होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे फीस जमा करवानी है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद स्कॉलरशिप को लेकर भी कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था कि इसके साथ ही हमारा स्कॉलरशिप का भी फॉर्म फिल होगा, तो ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। तो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो कब होगा, वो जैसे आपने अपनी फ़ीस जमा करा दी कॉलेज की, आपको सीट अलॉट हो गई, कोई भी कॉलेज मिल गई, ठीक है। उसके बाद में अपनी जो है फ़ीस जमा करवा दी, उसके बाद में क्या होगा, फ़ीस जमा करवा दी, उसके बाद में आपने वहाँ पे एडमिशन ले लिया, 1 महीना निकल गया, 15-20 दिन निकल गए। उसके बाद में आपको कॉलेज वाले बोलेंगे कि आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको फॉर्म दे दिया जाएगा, आपको फॉर्म फिल करना है और फॉर्म फिल जो स्कॉलरशिप वाला फॉर्म है वो आपको फिल करवा देंगे और वहाँ से आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को रिलेटेड जिस टाइम पे आप एडमिशन ले लोगे उसके बाद में आपको स्कॉलरशिप के बारे में भी कंप्लीट वीडियो आ जाएगी, तो चैनल से जुड़े रहना, ठीक है। तो ये कुछ डेट्स थी, ठीक है मेरे भाई, ये कुछ डेट्स थी। उसके बाद में अगर हम बात करें नीचे, अगर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्या है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला कि इस बार है ना आपका जो मेरे भाई आपको मैं बता दूं आपकी वेबसाइट चेंज हुई है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा होगा प्रथम चक्र में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो रजिस्ट्रेशन कर दस्तावेज सत्यापन करवा कर द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उपलब्ध सीटों व प्रणविता
सूची के आधार पर आवंटन किया जाएगा। तो मेरे भाई जितनी सीट वेकेंट होगी या फिर जैसे मतलब पहले क्या होता था, जैसे मतलब अब इस बार क्या होगा कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया तो भी आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप और इससे मतलब आइडिया क्या लग पाता है हमको, इससे आइडिया ये लग पाता है कि इस बार आपके 3 राउंड होने वाले हैं और जो पहले होता गया आपको 3 राउंड होने वाले हैं, इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है। और पहले होता था क्या, एक और चीज सिस्टम आपको बता दूं कि इससे आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि आप कहीं ना कहीं आपके 3 राउंड होने वाले हैं। और एक चीज और बता दूं कि पहले जो आपका अपग्रेड का सिस्टम था, ठीक है, कॉलेज अपग्रेड का सिस्टम, अगर आप अपनी कॉलेज अपग्रेड करना चाहो तो उसका क्या सिस्टम था, ऑफलाइन आपको जाना पड़ता था, ठीक है। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी आपका ऑनलाइन ही कर दिया जाएगा, ठीक है। मुझे 70% मतलब कि मुझे तो अपने हिसाब से लग रहे हैं, लेकिन ओपनली मैं बोल नहीं पाता कि कल को कुछ ना हो। और आप मुझे कमेंट में आके बस ठीक है देखते तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो गए जो नेगेटिव कमेंट करेंगे, फिर तो आपको मुझे पूरी प्रोबेबिलिटी लग रही है कि इस बार ऑनलाइन ही होगा ये सारा सिस्टम। आपको मैंने बता दिया इसके अंदर क्या था। अब कैसे आपकी जो चॉइस प्रेफरेंस है उसकी क्या मतलब कि स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या आपको जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए, और कुछ ऐसा लगा हो जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको मेंशन नहीं किया हो तो वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। और कुछ ऐसा लगा हो जो आपको अभी पूछना है आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और पर्सनल मैसेज करना चाहो तो अपना टेलीग्राम है और अपना इंस्टा भी है, वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है मेरे भाई। कोई परेशानी है तो आपका भाई है आपके लिए। आपको मैंने कंप्लीट बता दिया कि क्या क्या आपके चेंजेस हुए हैं। कुछ ऐसा लगा हो जो मैंने इस वीडियो के अंदर मिस कर दिया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और कुछ ऐसा लगा हो जो आपके समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना। अगली वीडियो अपन रखेंगे कि कैसे आपको अपनी जो चॉइस प्रेफरेंस है उसको कैसे आपको मॉडिफाई करना है, और क्या किन किन बातों का आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो कंप्लीट अगली वीडियो रहने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको जो आगे होने वाली फर्दर अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलने वाली हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपके साथ आपके लिए ऐसी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।